जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सदी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। 2022 दस्तक दे रहा है और नेताओं की गाड़ियां घूमनी शुरू हो गई हैं। 2022 दस्तक दे रहा है और नेताओं की गाड़ियां शुरू हो गई हैं घूमनी। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी के प्रत्याशी, सभी के नुमाइंदे कहीं ना कहीं घूमते नजर आ रहे हैं और तैयार की चल रही है फिर से इस देश में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। और द कृषि में न्यूज़ चैनल हमेशा सच दिखलाता है और फिर देखिए चेहरे एक से एक चेहरा आता है, एक से एक चेहरा आता है और हम चेहरे को देखकर मोहित हो जाते हैं और फिर रोते हैं, फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। और इसी तरह से देश में लगातार लंबे समय से ऐसा ही होता चला आ रहा है और अब फिर वही होगा, कोई ना कोई चेहरा फिर उतर जाएगा और फिर अपनी किस्मत को कोसेंगे, कायर अपनी किस्मत को कोसेंगे। इस देश का निजाम यही है, इसी लायक हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी इसी लायक है क्योंकि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं गुलामी करता चला आ रहा है, गुलामों का देश है और इसीलिए गुलामी हमारे खून में बसी हुई है, गुलाम परस्त हैं हम लोग। सर वेलकम है। 2022 का चुनाव नज़दीक और नेता अपनी गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं और फिर से तैयारी हो रही है इस जनता को लूटने की। फिर कोई ना कोई जीत जाएगा और लूट जाएगी ये जनता। क्या सही है या गलत? सही बात, सही है क्योंकि चेहरा बदल जाएगा। प्यारा चेहरा देखकर हम मोहित हो जाते हैं और चेहरा बदल जाता है लेकिन चरित्र नहीं, क्योंकि इस देश में जब हम एक वोट से सत्ता बदल सकते हैं तो व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। इसीलिए 70-75 सालों से यही होता चला आ रहा है, कभी कोई सी पार्टी। अरे करते रहो क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, भगत सिंह को ही नहीं पहचाना तो और किसी को क्या पहचानेगा। और देखिए आज देश में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान हमारा, जिसकी कस्में खाई जाती, जिसकी आज़ादी की कस्में खाई जाती है, लेकिन उसमें आज़ाद हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम गुलाम अभी भी। क्या सही है या गलत? सही बात है। महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ने देखिए कमर तोड़ दी है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। सब 920 रुपए का सिलेंडर, 920 रुपए का सिलेंडर है। देखिए क्या हो गया इस देश को, महंगाई हो गई है। इस देश को हो क्या रहा है? सरकार चेंज करनी पड़ेगी, भी कुछ हो पाएगा या तो मायावती की सरकार लानी पड़ेगी सन 2022 में। जब तक मायावती की सरकार नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि लगभग वही होता है जो शुरू से होता चला आ रहा है। पार्टियां बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है, चरित्र नहीं। बहन मायावती की पार्टी भी अगर आएगी वही करेगी जो हो रहा है हिंदुस्तान में, वही करेगी जो हो रहा है और करते चले आए हैं एक लंबे समय से, वही कर रहे हैं जो होना है। क्योंकि देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते इतने संपन्न हो गए, इतने अमीर हो गए कि गरीबों को ही मिटाने के चक्कर में लग गए, हुए हैं और इतना भयभीत हो गए हैं लोग। कोरोना वायरस जैसी संकट बीमारी ने 2 साल इतना डराया, इतना भयभीत कर दिया है कि तीसरा चरण चल रहा है और कैमरे के आगे सच बोलने से फूंक सरक जाती है। किसी से अगर कुछ पूछो तो कोई यहाँ भक्त मिलेंगे। अभी एक भाई मिले थे, वो बहन जी की गाथा गा रहे थे। कोई मुलायम भक्त, मोदी भक्त, सोनिया भक्त, मायावती भक्त। अबे चूतियो, भक्त बने रहोगे, अंधभक्त बने रहोगे। देश में भक्ति करनी है तो उस ईश्वर की करो, उस ईश्वर की गाथा गाओ
और एक ना एक दिन ये सिस्टम करप्ट है बिल्कुल सर। मेरा क्या रास्ता सही है सर, आपको मैं मानता हूँ, सैल्यूट है सर। मैं सड़कों पर उतरा हुआ हूँ सर। इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से देश जा रहा है बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। मुझे सिर्फ देखिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं एबीपी न्यूज़ के मिर्जा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और देखिए मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। सर आप बड़े चैनल से मेरा रास्ता क्या सही है या गलत है, मैं कहीं नहीं जाता, थाने या कहीं, मैं वही दिखा रहा हूँ जो दिखाना चाहिए। और कभी अगर सर कभी मुझे लाठी डंडे या मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो आप कैसे क्या करेंगे? आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। फिलहाल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और इसी तरह से सच दिखाते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर। चलिए सर, सैल्यूट है आपको, सच तो दिखाता रहूंगा, सच दिखाता रहूंगा। पत्रकारिता को आज शर्मसार कर दिया गया है। अबे डूब के मर जाओ। मैं कहता हूँ करप्ट मीडिया, गोदी मीडिया का अंत होने वाला है। सड़कों पर रहता हूँ, सड़कों पर चीखता हूँ, लगातार गाड़ियाँ आती हैं। तहसीलदार साहब की गाड़ी गई, एसडीएम साहब की गाड़ी गई, और देखते हैं मुझे लगता है कि अरे मुझे देखो, कम से कम मुझे ये समाज को दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन जो आज तक करता चला आ रहा है, दूसरों के साथ हुआ है, मैं भी कभी ना कभी उसका शिकार हो जाऊंगा। भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया और ये देश कायरों की तरह, मुर्दों की तरह देखता रहा। बॉडी बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, 2-2 क्विंटल की लाशें लिए फिरते हैं। धिक्कार है तुम पर, जो देश के लिए नहीं बोल सकते, जो देश पे अपनी जान देते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को लाइक करते हो। असली हीरो वो हैं जिन्होंने देश पर कुर्बानियां दी हैं। असली हीरो वो हैं जिन्होंने देश पर कुर्बानियां दी है। और मेरा रास्ता शायद मरने के बाद बदलेगा। एक भाई है, मैं लाइन पे लूंगा जरूर, क्योंकि ये हिंदुस्तान है हमारा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमारी जान है ये। जी सर, जो हिंदुस्तान में आज हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत? गलत हो रहा सर। अभी एक भाई मिले थे, बोले मायावती जी की सरकार लाई। मायावती की सरकार लाने से क्या जो हो रहा है वो रुक जाएगा? पहले भी सरकारें आई हैं, वही करती हैं जो पिछला करता है। सब सरकारें यही करती हैं, सब वही करती हैं। पहले कांग्रेस लंबे समय तक रही, लेकिन जनता को कहीं राहत मिली? नहीं मिली। कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक वोट, कुछ नहीं मिलता है बस। 2000 अभी राबिया का जो देखिए हुआ है उसका ही कुछ नहीं हुआ है। देखिएगा, रोज देश में समस्याएं, समाधान दिवस लगातार है, लेकिन समस्याएं वही की वही, समाधान नहीं हो रहा है। समस्याएं वही की वही खड़ी हैं। रोज किसी की हत्या होती है, रोज किसी को लूट लिया जाता है, रोज किसी की बेटी दरिंदगी के हाथों नोच दी जाती है, और चुपचाप ये देश तमाशा देख रहा है। तमाशा ही देख रहा है। हम कायर अभी तक क्या हो रहा है बताओ उसका? दूसरों सर, हम जिंदा है, मरे हुए हैं ना, मरे हुए हैं। पहले हमारी बहन दीपिका, उसके बाद निर्भया, और उसके बाद बहन दलित समाज की बेटी मनीषा। अबे शर्म आती है, दलित समाज की बेटी मनीषा, और उसके बाद आज साबिया से भी उसे हेडलाइन बना दिया गया, साबिया जस्ट फॉर राबिया। उस पर भी टीआरपी लौट रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। इस देश में बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ, जाग जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगे, और एक दिन ये देश लुट जाएगा। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला से